तुम जानना चाहते हो तो सुनो, आज तुम्हारा नाम ब्रह्मांड से निकलकर आया है। प्रभु सर्वशक्तिमान ने तुझे बुलाया है। यह आवाज आसमान के उस छोर से आई है जहां सिर्फ प्रेम और सत्य जीवित रहते हैं। अर्जुन, तुझे पुकारा गया है। वो आवाज जब अर्जुन के कानों में गूंजी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह एक गहरी नींद में था, लेकिन उस रात कुछ असामान्य घटा। आसमान काले रंग में ढका था, सितारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन अचानक जैसे समय थम गया हो। एक सफेद प्रकाश की रेखा उसके कमरे में फैली और वो स्वप्न की दुनिया में खींचता चला गया। एक अधूरे जीवन की शुरुआत। अर्जुन एक आम आदमी था, दिल्ली के एक मल्टीनेशनल ऑफिस में मैनेजर। दुनिया उसे सफल मानती थी, महंगी गाड़ी, फ्लैट, ब्रांडेड कपड़े और सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स। लेकिन दिल में सन्नाटा था। पिता बचपन में ही छोड़ गए थे, माँ बीमार रही और भाई नशे में डूब गया। अर्जुन बड़ा हुआ एक ऐसी दीवार के सहारे जिसे कभी थामा नहीं गया था। उसे सब कुछ मिला सिवाय एक चीज के, शांति। पहली पुकार। उसी रात जब आवाज आई, अर्जुन ने देखा वह एक अंधेरे जंगल में खड़ा है, लेकिन एक प्रकाश की लकीर उसके सामने से निकली और उसमें से एक आकृति उभरी, सफेद वस्त्रों में लिपटा, चेहरा तेज से चमकता हुआ। तू सोचता है तू अकेला है, तू सोचता है तेरा दर्द किसी ने नहीं देखा। अर्जुन, तेरा नाम आकाश में पुकारा गया है। अब तुझे वापस लौटना होगा, वहां जहां से तुझे भेजा गया था। अर्जुन घबरा गया। कौन हो तुम? यह सब क्या है? उस आकृति ने कहा, मैं वही हूँ जो आरंभ में था, जो आज भी है और जो अंत तक रहेगा। मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं मार्ग हूँ। अर्जुन, मुझे पहचान। अर्जुन की आंख खुली। वह बुरी तरह पसीने से लथपथ था। घड़ी देखी, रात के 3:33 बजे। उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप चमकी। एक पॉपअप था, आओ हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो चौंका। मैंने तो बाइबल कभी खोली भी नहीं, ये किसने भेजा? वो बिस्तर से उठा, खिड़की खोली और बाहर देखा। चांद की रोशनी जैसे कुछ कह रही थी, तू बुलाया गया है, देर मत कर। अर्जुन को अब चैन नहीं था। ऑफिस गया लेकिन ध्यान नहीं लगा। मीटिंग में बैठा था पर उस प्रकाश का चेहरा आंखों के सामने घूमता रहा। अगले दिन वह एक चर्च के पास से गुजरा। अजीब बात यह थी कि वह रास्ता उसकी गाड़ी का रास्ता नहीं था, लेकिन जीपीएस अचानक बंद हो गया और रास्ता बदल गया। चर्च की घंटी बज रही थी और अंदर एक वृद्ध पादरी एक युवक पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे थे। हे प्रभु, यह तेरा बेटा है, इसे फिर से जीवन दे। अर्जुन के पैर खुद ब खुद चर्च के अंदर चले गए। पादरी ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, तू देर से आया, लेकिन प्रभु का बुलावा समय से आया है। पादरी ने अर्जुन को एक बेंच पर बैठाया और कहा, कभी तुमने अपनी आत्मा की आवाज सुनी है? अर्जुन, मुझे नहीं पता आत्मा होती भी है या नहीं। पादरी मुस्कुराए, होती है, और वो आजकल बहुत जोर से चिल्ला रही है। वो चाहती है कि तू अपने जीवन के उद्देश्य को पहचाने। अर्जुन ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि मुझे रात को एक स्वप्न आया जिसमें किसी ने कहा तुझे ब्रह्मांड से पुकारा गया है। पादरी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बाइबल खोली और पढ़ा, मैं तुझे गर्भ में रचने से पहले जानता था। आत्मा का टूटना। उस रात अर्जुन बहुत रोया। माँ की याद आई, भाई की आत्महत्या और अपने भीतर की घुटन भी। वो जोर जोर से बोला, अगर तू है प्रभु तो मुझे क्यों इतनी पीड़ा दी? लेकिन तभी एक धीमी आवाज उसके हृदय में आई, क्योंकि तू अब मेरी योजना का हिस्सा है। अब तेरा जीवन तेरा नहीं, मेरा है। नया जीवन, एक निर्णय। अर्जुन ने तय कर लिया, अब वह उस आवाज को अनसुना नहीं करेगा। उसने अपना घमंड तोड़ा, गाड़ी बेची और कुछ दिन छुट्टी लेकर एक पहाड़ी क्षेत्र में चला गया, जहां एक प्राचीन आश्रम में ध्यान और सेवा होती थी। वहां उसने भूखों को खाना खिलाया, बीमारों की सेवा की और पहली बार निर्विकल्प प्रेम को महसूस किया। हर रात वो प्रभु से बात करता, प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि तू कौन है और मुझे क्यों बुलाया। और एक रात उसने फिर वही प्रकाश देखा। इस बार आकृति ने कहा, तू अब तैयार है, बाकी की यात्रा अभी शुरू हुई है। बीते हुए पल अगर दिल से चिपके रहें तो आत्मा उड़ नहीं सकती, जब तक तू अतीत के पिंजरे को नहीं तोड़ेगा। अर्जुन, तू ईश्वर की बुलाहट तक नहीं पहुंच पाएगा। ये शब्द उस दिन प्रभु की आकृति ने अर्जुन से कहे थे, जब वो एक ध्यान गुफा में बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन भीतर उसकी आत्मा के द्वार पर एक नया तूफान दस्तक दे रहा था। उसका अतीत अर्जुन को आज भी याद था। वो काली रात जब उसके पिता घर छोड़कर चले गए थे। माँ रोती रही और अर्जुन अपनी 6 साल की आंखों से सब कुछ चुपचाप देखता रहा।
उन दिनों उसे नहीं पता था कि विश्वासघात क्या होता है, लेकिन वो पहली बार टूटा था। पिता ने कभी पलटकर नहीं देखा। माँ ने दोनों बच्चों को किसी तरह पाला, कभी साड़ी सिलकर, कभी पड़ोस में खाना बनाकर। रात को माँ प्रभु की प्रार्थना करती, प्रभु यीशु मेरे बच्चों की रक्षा करना। लेकिन अर्जुन के मन में सवाल रहता, अगर ईश्वर है तो मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। उसका छोटा भाई राहुल बहुत संवेदनशील था। जब कॉलेज में दाखिला लिया तो नशे की लत लग गई। माँ दिन रात उसके लिए रोती रही। अर्जुन हर बार उसकी जमानत देता, लेकिन हर बार राहुल और गहरे अंधेरे में चला जाता। एक रात राहुल ने अपने कमरे में फांसी लगा ली। दीवार पर लिखा था, माँ मुझे माफ करना, अर्जुन अब तुम्हारे भरोसे कुछ नहीं बचा। अर्जुन चीखा, फूट फूट कर रोया, और उस दिन उसने भगवान से रिश्ता तोड़ दिया। कुछ ही समय में माँ को कैंसर हो गया। अर्जुन ने हर अस्पताल के चक्कर काटे, लेकिन बीमारी ने माँ को भी छीन लिया। माँ की अंतिम सांसों में अर्जुन ने सुना, बेटा प्रभु को मत छोड़ना, वह तेरा हाथ थामे हुए है। अर्जुन ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा और वहीं धराशायी हो गया। उस दिन के बाद अर्जुन ने किसी मंदिर, किसी चर्च, किसी ग्रंथ की तरफ नहीं देखा। वो बोला, ईश्वर, मेरा ईश्वर मर गया है, दिल का पत्थर बन जाना। उसने अपनी भावनाओं को दबा दिया। एक सक्सेसफुल आदमी बनने का नकाब पहन लिया, शानदार जॉब, शानदार गाड़ी, पार्टियों में ठहाके, लेकिन हर रात वो चुपचाप शराब की बोतल से पूछता, क्यों छोड़ गए सब मुझे। उसके जीवन में कई लड़कियां आईं, लेकिन किसी से दिल नहीं जुड़ पाया। उसका दिल पत्थर बन गया था। अब जब वह ध्यान गुफा में बैठा था तो वो सभी आवाजें फिर गूंज उठी, राहुल की चीख, माँ की सांसें और खुद की खामोशी। लेकिन तभी एक प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ, वही आकृति, वही प्रभु। उन्होंने कहा, तू हर बार मुझसे भागा, लेकिन मैं हर आंसू में तेरे साथ था। तेरे पिता ने तुझे छोड़ा, लेकिन मैंने नहीं। तेरे भाई ने तुझे तोड़ा, लेकिन मैंने तुझे थामा। अर्जुन की आंखों से अश्रु बहने लगे। अर्जुन को आज भी याद था वो काली रात जब उसके पिता घर छोड़कर चले गए थे। माँ रोती रही और अर्जुन अपनी 6 साल की आंखों से सब कुछ चुपचाप देखता रहा। उन दिनों उसे नहीं पता था कि विश्वासघात क्या होता है, लेकिन वो पहली बार टूटा था। पिता ने कभी पलटकर नहीं देखा। माँ ने दोनों बच्चों को किसी तरह पाला, कभी साड़ी सिलकर, कभी पड़ोस में खाना बनाकर। रात को माँ प्रभु की प्रार्थना करती, प्रभु यीशु मेरे बच्चों की रक्षा करना। लेकिन अर्जुन के मन में सवाल रहता, अगर ईश्वर है तो मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। उसका छोटा भाई राहुल बहुत संवेदनशील था। जब कॉलेज में दाखिला लिया तो नशे की लत लग गई। माँ दिन रात उसके लिए रोती रही। अर्जुन हर बार उसकी जमानत देता, लेकिन हर बार राहुल और गहरे अंधेरे में चला जाता। एक रात राहुल ने अपने कमरे में फांसी लगा ली। दीवार पर लिखा था, माँ मुझे माफ करना, अर्जुन अब तुम्हारे भरोसे कुछ नहीं बचा। अर्जुन चीखा, फूट फूट कर रोया, और उस दिन उसने भगवान से रिश्ता तोड़ दिया। कुछ ही समय में माँ को कैंसर हो गया। अर्जुन ने हर अस्पताल के चक्कर काटे, लेकिन बीमारी ने माँ को भी छीन लिया। माँ की अंतिम सांसों में अर्जुन ने सुना, बेटा प्रभु को मत छोड़ना, वह तेरा हाथ थामे हुए है। अर्जुन ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा और वहीं धराशायी हो गया। उस दिन के बाद अर्जुन ने किसी मंदिर, किसी चर्च, किसी ग्रंथ की तरफ नहीं देखा। वो बोला, ईश्वर, मेरा ईश्वर मर गया है, दिल का पत्थर बन जाना। उसने अपनी भावनाओं को दबा दिया। एक सक्सेसफुल आदमी बनने का नकाब पहन लिया, शानदार जॉब, शानदार गाड़ी, पार्टियों में ठहाके, लेकिन हर रात वो चुपचाप शराब की बोतल से पूछता, क्यों छोड़ गए सब मुझे। उसके जीवन में कई लड़कियां आईं, लेकिन किसी से दिल नहीं जुड़ पाया। उसका दिल पत्थर बन गया था। अब जब वह ध्यान गुफा में बैठा था तो वो सभी आवाजें फिर गूंज उठी, राहुल की चीख, माँ की सांसें और खुद की खामोशी। लेकिन तभी एक प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ, वही आकृति, वही प्रभु। उन्होंने कहा, तू हर बार मुझसे भागा, लेकिन मैं हर आंसू में तेरे साथ था। तेरे पिता ने तुझे छोड़ा, लेकिन मैंने नहीं। तेरे भाई ने तुझे तोड़ा, लेकिन मैंने तुझे थामा। अर्जुन की आंखों से अश्रु बहने लगे। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा, मुझे माफ कर प्रभु, मैंने तुझे भुला दिया। प्रभु की आकृति उसके पास आई और उसका हाथ थाम कर कहा, आज मैं तुझे तेरे अतीत के पिंजरे से मुक्त करता हूँ। उस क्षण अर्जुन ने पहली बार दिल से माफ किया, पिता को, भाई को और स्वयं को। उसी रात अर्जुन ने पहली बार बाइबल के उन शब्दों को गहराई से समझा, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वासयोग्य और धर्मी है कि वह हमारे पाप क्षमा करे और हमें हर अधर्म से शुद्ध करे। उसकी आत्मा जैसे वर्षों बाद सांस ले रही थी। मार्ग तब मिलता है जब आत्मा चलने को तैयार होती है, और जब मार्ग नहीं दिखता तब प्रभु स्वयं मार्ग बन जाते हैं। अर्जुन अब एक नए मोड़ पर था। उसने अतीत के पिंजरे को तोड़ दिया था, लेकिन आगे का रास्ता अभी भी अंधेरे में
में डूबा था। उसे यह तो समझ आ चुका था कि कोई दिव्य शक्ति उसे बुला रही है, लेकिन वह शक्ति क्या चाहती थी? क्यों अर्जुन को चुना गया? क्या उसका जीवन कोई विशेष उद्देश्य लेकर आया था? अर्जुन उत्तराखंड की वादियों में एक पुराने आश्रम में कुछ सप्ताह बिता रहा था। वहाँ दिन भर वह सेवा करता, झाड़ू लगाना, गायों की देखभाल करना और बीमारों को भोजन कराना। रात को वह एक छोटी गुफा में बैठकर ध्यान करता, जहाँ प्रभु की वही आवाज अक्सर सुनाई देती, तेरा मार्ग मेरे पास है पुत्र, तू बस मेरे पीछे चल। एक दिन ध्यान करते समय उसकी आंखें बंद थीं और अचानक उसने देखा कि वह किसी दूसरी ही दुनिया में चला गया है। स्वप्न यात्रा की शुरुआत। चारों ओर सुनहरी रोशनी थी, पेड़ हरे लेकिन चमकदार। एक नदी बह रही थी जिसमें जल नहीं, प्रकाश बह रहा था। उसके सामने एक आकृति खड़ी थी, सिर पर कांटों का ताज, चेहरा तेजस्वी और आंखें प्रेम से छलकती। वो प्रभु यीशु मसीह थे। उन्होंने कहा, आ अर्जुन, आज मैं तुझे वो दिखाऊंगा जो मनुष्य नहीं देख पाता, तेरा भविष्य और वह मार्ग जो मैंने तेरे लिए तय किया है। अर्जुन को लगा जैसे उसका शरीर हवा में उड़ने लगा हो। वह पृथ्वी से ऊपर जा रहा था, बादलों से भी ऊपर, ब्रह्मांड के पार। उसने देखा एक भीड़ में वह किसी टूटे हुए आदमी के कंधे पर हाथ रख रहा है, किसी गरीब बस्ती में बच्चों को भोजन करा रहा है, किसी मंच पर प्रभु यीशु के बारे में गवाही दे रहा है। हर दृश्य में वह बदल चुका था। वह अब अर्जुन नहीं था, वह प्रभु का दूत बन चुका था। लेकिन फिर दृश्य बदल गया, अंधकार छा गया, आसमान से आग गिरने लगी। लोग अर्जुन पर पत्थर फेंक रहे थे, उसे पीटा जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था। वह चीखा, प्रभु यह क्या हो रहा है? यीशु मसीह ने उसका हाथ थामकर कहा, जो मेरा बनता है उसे संसार छोड़ देता है, लेकिन जो मेरे साथ चलता है उसे संसार हरा नहीं सकता। प्रभु की योजना। फिर एक विशाल स्वर्णिम पुस्तक खुली, उसमें अर्जुन का नाम लिखा था। हर पृष्ठ पर उसके जीवन की घटनाएं दर्ज थीं, भूत, वर्तमान और भविष्य। एक पृष्ठ पर लिखा था, सन 2025 अर्जुन की आत्मा ने प्रभु की पुकार स्वीकार की। सन 2026 प्रभु ने उसे सुसमाचार का वाहक बनाया। सन 2028 वह हजारों टूटी आत्माओं का सहारा बना। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया था उसका जीवन केवल उसके लिए नहीं है, वह एक योजना का हिस्सा है, प्रभु की योजना का एक नई प्रतिज्ञा। उसने प्रभु यीशु के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु मैं अब तेरा हूँ, मेरा जीवन, मेरी वाणी, मेरा हर श्वास, सब कुछ तुझ में समर्पित है। यीशु मसीह ने मुस्कुराकर कहा, तो चल अर्जुन, अब तू मेरी अगली यात्रा के लिए तैयार हो चुका है। अगले मोड़ पर तुझे वो आत्माएं मिलेंगी जो अंधेरे में हैं। उन्हें तू मेरे प्रेम से छूना, और जब तू गिरेगा याद रखना मैं तेरे भीतर जीवित हूँ। अर्जुन की आंख खुली, वह फिर से गुफा में था, लेकिन अब वह वही अर्जुन नहीं था। अब उसकी आंखों में एक नई ज्योति थी, दिल में नई शांति और आत्मा में एक नया लक्ष्य, पहला कार्य। अर्जुन आश्रम से लौटकर सबसे पहले एक चर्च गया। वहाँ उसने मौन में घुटनों पर गिरकर कहा, प्रभु जहाँ भी तू मुझे भेजेगा मैं जाऊंगा। पादरी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अर्जुन तू अब मसीह का दूत बन गया है, प्रभु तुझे बड़ा काम सौंपेंगे। जब तू अपनी आंखों से देखता है तो दोष, घृणा और अहंकार दिखाई देता है, लेकिन जब तू प्रभु की दृष्टि से देखता है तो बस प्रेम, क्षमा और करुणा बहती है। अर्जुन अब हर दिन प्रार्थना, उपवास और आत्मचिंतन में समय बिताने लगा था। उसने मोबाइल, इंटरनेट और बाहरी दुनिया से स्वयं को काट लिया। सिर्फ एक लक्ष्य था, प्रभु की आवाज को और साफ सुनना। एक रात जब वह उपवास के चौथे दिन ध्यान में बैठा था, उसकी चेतना किसी दूसरी ही अवस्था में चली गई। उसने देखा कि उसका शरीर वहीं बैठा था, लेकिन उसकी आत्मा उठ चुकी थी। एक दिव्य प्रकाश उसके मस्तिष्क के बीच में समा गया। फिर उसने सुना, आज से तू लोगों को मेरी दृष्टि से देखेगा, उनकी पीड़ा, उनके डर, उनका टूटा हृदय, सब तुझे दिखेगा। यह वरदान भारी है अर्जुन, लेकिन इससे तू मेरी सेवा कर सकेगा। बस स्टैंड की औरत। अगली सुबह वह एक बस स्टैंड पर पानी पीने रुका। वहाँ एक फटी साड़ी पहने महिला बैठी थी। लोग उसे भिखारिन समझकर हटा रहे थे, लेकिन जब अर्जुन ने उसे देखा तो उसकी आत्मिक दृष्टि सक्रिय हो गई। उसे दिखा यह महिला कभी एक स्कूल टीचर थी, पति ने धोखा दिया, बच्चा बुखार में मरा और उसने ईश्वर से नाता तोड़ दिया। आज भी वह हर रात ईश्वर को गाली देती है, लेकिन भीतर से टूट चुकी है।
अर्जुन के आंसू बह निकले। वह उसके पास गया, जमीन पर बैठ गया और बोला, मैं जानता हूँ तू टूटी है, लेकिन कोई है जो तुझे अब भी प्यार करता है, यीशु मसीह। उस महिला ने चौंक कर उसे देखा और फूट फूट कर रोने लगी। दूसरा अनुभव, सड़क का लड़का। एक 12 साल का लड़का सड़कों पर सामान बेच रहा था। लोग उसे झिड़क रहे थे, लेकिन अर्जुन ने जब उसकी ओर देखा, उसे दिखा पिता शराबी था, माँ ने आत्महत्या कर ली। यह बच्चा हर रात भूखा सोता है और अपने तकिए से कहता है, हे भगवान मुझे भी कोई माँ दे दो। अर्जुन ने उसे गले से लगा लिया और बोला, प्रभु तेरे लिए माँ से भी बढ़कर बनेंगे, तू उनका पुत्र है। तीसरा अनुभव, करोड़पति का अंतहीन खालीपन। एक दिन अर्जुन को एक बड़ी कंपनी के सीईओ ने अपने घर बुलाया। शानदार बंगला, नौकर चाकर, ऐशो आराम। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उसे देखा, उसकी आत्मिक आंखें खुल गई। उसे दिखा, यह आदमी हर रात रोता है, 3 बार आत्महत्या की कोशिश कर चुका है, बेटी से बात नहीं होती, पैसा है लेकिन शांति नहीं है, हर रात प्रभु को याद करता है लेकिन डर के मारे चर्च नहीं जाता। अर्जुन बोला, प्रभु कहते हैं जब तू नहीं आता मैं तेरे पास आता हूँ, और आज मैं आया हूँ उसी के नाम से। वह सीईओ उसके चरणों में गिर पड़ा। आत्मा पर प्रभाव। इन सब अनुभवों के बाद अर्जुन की आत्मा भारी हो जाती थी। कभी कभी वो प्रभु से कहता, प्रभु मैं ये सब दर्द नहीं सह सकता, क्यों मुझे इतनी तकलीफ दिखाई देती है। तब प्रभु कहते, जब तू उनका दर्द देखता है तब तू मेरा हृदय देखता है। तू अब मेरा दर्पण बन चुका है, लोगों को मुझ में देख और मुझे उनमें। एक दिन की परीक्षा। एक दिन एक आदमी अर्जुन को गाली देता है, उसे धक्का देता है और कहता है, तू पाखंडी है, प्रभु प्रभु कुछ नहीं होता। अर्जुन क्रोधित हो जाता है, लेकिन तभी उसकी आत्मिक दृष्टि सक्रिय हो जाती है। वह देखता है, यह आदमी बचपन में यौन शोषण का शिकार हुआ था। पिता ने उसे शैतान कहा, उसने कभी प्रभु का प्रेम जाना ही नहीं। अर्जुन शांत हो गया। वह बोला, मैं तुझे दोष नहीं देता, प्रभु तुझसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना मुझसे, मैं तेरा भाई हूँ। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। आत्मिक दृष्टि की शक्ति। अर्जुन अब जान चुका था कि प्रभु की दृष्टि से देखना एक वरदान है, लेकिन यह वरदान एक दायित्व भी है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया था कि तू अब संसार को मेरी आंखों से देखेगा, मेरी करुणा को बांटेगा। जहाँ दुनिया दोष देखती है वहाँ तू प्रेम देख, जहाँ दुनिया नफरत बोती है वहाँ तू क्षमा बो, और जहाँ अंधकार है वहाँ तू मेरा दीपक बन। जब एक आत्मा टूटती है और प्रभु को पुकारती है तब स्वर्ग में जय जयकार होती है, क्योंकि एक आत्मा का उद्धार हजारों स्वर्गदूतों की स्तुति से भी महान है। स्थान, बनारस का एक पुराना मोहल्ला। अर्जुन को एक बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में पता चला। नाम था राजेंद्र वर्मा, उम्र 78 वर्ष, रिटायर्ड प्रोफेसर। पूरे मोहल्ले में उनकी एक ही पहचान थी, ईश्वर विरोधी। वे कहते थे, ईश्वर, धर्म, आत्मा सब धोखा है, जो मर गया वो खत्म, बस। लोग उनसे डरते थे, कभी कोई धार्मिक व्यक्ति उनके पास नहीं जाता था। लेकिन प्रभु ने अर्जुन से कहा, वो मेरी खोई हुई भेड़ है, तू उसे मेरे पास ला। अर्जुन उनके घर पहुंचा। दरवाजा खुला, भीतर धुआं, दवाइयों की गंध और किताबों का ढेर। राजेंद्र वर्मा ने गुस्से से देखा और बोले, तू कौन है? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक खोज में आया हूँ, उस आत्मा की जो प्रभु से दूर हो गई है। राजेंद्र ने झुंझलाकर कहा, जा यहाँ से, मैं किसी ईश्वर को नहीं मानता, सब पाखंड है। अर्जुन ने नम्रता से उत्तर दिया, कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ और वो आपको अब भी प्रेम करता है। दूसरी भेंट, सच्चाई का सामना। अर्जुन अगले दिन फिर आया और फिर अगला दिन। हर बार राजेंद्र नाराज होते, लेकिन अर्जुन जाता नहीं। धीरे धीरे उनमें बातचीत शुरू हुई। एक दिन अर्जुन ने पूछ लिया, आपके जीवन में क्या हुआ जिसने आपको ईश्वर से इतना दूर कर दिया? राजेंद्र की आंखें भर आईं। फिर बोले, जब मैं 10 साल का था मेरी माँ की कैंसर से मौत हो गई। मैं मंदिर गया, पुजारी से प्रार्थना करवाई, व्रत रखा, लेकिन मेरी माँ नहीं बची। फिर मेरी पत्नी का भी एक्सीडेंट में देहांत हो गया। मैंने सोचा, अगर ईश्वर होता तो क्या मुझे इतना दुख देता? उनका गला रुंध गया। अर्जुन ने कहा, आपका दर्द वैसा ही है जैसा प्रभु यीशु का था, जिन्हें सबने छोड़ा, जिन्होंने क्रूस पर चढ़कर भी क्षमा की प्रार्थना की। राजेंद्र चुप रहे। मृत्यु का साया। एक रात अर्जुन को फोन आया, राजेंद्र वर्मा को हार्ट अटैक आया है। अर्जुन भागकर अस्पताल पहुंचा। राजेंद्र आईसीयू में थे। डॉक्टर ने कहा, इनके पास ज्यादा समय नहीं है। अर्जुन उनके पास बैठ गया। राजेंद्र की सांसें धीमी थीं। अर्जुन ने उनका हाथ थामा और कहा, अब भी समय है सर, बस एक बार दिल से कहिए, प्रभु यीशु अगर तू है तो मुझे क्षमा कर, बस एक बार, और वो आपको थाम लेंगे। राजेंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे
और होंठ हिले बहुत धीमे, यीशु क्षमा दो, मुझे आत्मा का परिवर्तन। 3 दिन बाद चमत्कार हो गया। राजेंद्र होश में आ गए। पहली बात जो उन्होंने कही, क्या प्रभु ने मुझे सुना? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और जब आपने पुकारा स्वर्ग में उत्सव मनाया गया। राजेंद्र की आंखों से धार निकल पड़ी। उन्होंने कहा, मैं अब जान गया हूँ वह है और वह प्रेम है। मैं अब शेष जीवन प्रभु के नाम में बिताऊंगा। गवाही का दिन। कुछ सप्ताह बाद राजेंद्र वर्मा चर्च गए। भीड़ थी। वे व्हील चेयर पर आए और उन्होंने जीवन की पहली गवाही दी, मैंने जीवन भर ईश्वर को झुठलाया, लेकिन मृत्यु के द्वार पर जाकर जाना। जब सब साथ छोड़ दें, तब भी यीशु मसीह आपका हाथ नहीं छोड़ते। मैं आज नया जन्म पा चुका हूँ। पूरी सभा रो रही थी। अर्जुन की प्रार्थना। उस रात अर्जुन ने घुटनों पर बैठकर कहा, प्रभु आपने एक आत्मा को बचाया, मुझे उपयोग किया, क्या यह मेरा उद्देश्य है? और फिर वही आवाज आई, अर्जुन यह तो बस शुरुआत है। एक आत्मा का उद्धार हजारों के दरवाजे खोलता है। अब तू मेरे लिए जीवन की गवाही बनेगा। सर्वशक्ति परमेश्वर के नाम में आमीन।